हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं, क्या होगा और क्या नहीं होगा जो आप चाहते हो। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इस रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, तो जरूरी नहीं कि सब कुछ आपके साथ हो। ओके, सो जो कुछ भी आपके साथ रिजोनेट करता हो सिर्फ उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है, बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉडेस ऑफ द मून। ओके, lovely victory. Amazing. Woman holding a coin. Okay. Storm warning. Okay. Last card, all tied up. Okay. And bottom of the deck है door to spirit. माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, इन दिनों आप काफी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हो। यस, यानी आप कुछ मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, अफर्मेशन या खुद की ग्राउंडिंग आपने की है, अंदर से खुद को हील किया है। यस, और उसकी वजह से फ्रेंड्स अब आपको महसूस होता है कि जैसे ना आपके मन से कोई आवाजें उठ रही है। आपके अंदर से दो आवाजें उठती है, राइट। एक आपका जो दिमाग है वो आपसे कुछ कहता है और दूसरी आवाज आपके अंतर मन की। और फ्रेंड्स, ये जो अंतर मन की आवाज होती है ना, यही इंट्यूशन होती है, हमारे ईश्वर की आवाज, उनके द्वारा हमें गाइडेंस मिलती है। फ्रेंड्स, आप जब भी किसी परिस्थिति में होते हो ना, तो आप यदि अपने मन की सुनते हो ना, जो आपका मन कहता है, तो आपको जीत निश्चित मिलती है। यस फ्रेंड्स, यहां भी यही कहा जा रहा है कि अगले 48 आवर्स में, जैसे कि आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, इंट्यूशंस आपको अनुभव होती है, मिलती है, तो अब यहाँ आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण एक इंट्यूशन मिलेगी। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा, ये कुछ भी हो सकती है, कोई डिसीजन लेने के लिए होगी डेफिनेटली। ये डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपकी लाइफ का। यस, तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में
आपका जो मन कहेगा आपको उसी पर ध्यान देना है। आपका मन समझ लो कहीं आप जाने की सोच रहे हो, ठीक है, और आपका मन कहता है कि नहीं नहीं मत जाओ, नहीं जाना है यहाँ, तो मत जाना। आप फोर्सफुली मत करना, क्योंकि यदि आप फोर्सफुली किसी भी काम को करोगे ना जिसमें आपका मन नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तकलीफ होगी ही होगी। और ये आपकी अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से होगा। ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है फ्रेंड्स, लेकिन यदि आप नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने इंट्यूशन की मानते हो ना कि ठीक है, आपका इंट्यूशन कहता है कि ये काम आपको नहीं करना और आप नहीं करोगे, ओके, तो एक बार तो आपको लगेगा कि ये मैंने शायद ठीक नहीं किया, मुझे कर लेना चाहिए था, मन नहीं था तो भी मैं करता या करती तो ये काम हो ही जाता। क्यों आप ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि आप दूसरों की वजह से ये सोचते हो, जबकि आपका अपना मन नहीं है। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप यदि फोर्सफुली कुछ करोगे ना तो आप या तो किसी संकट में आओगे, और यदि मन नहीं है और नहीं करोगे तो आप देखोगे कि आपको जीत मिल रही है, सक्सेस। अब फ्रेंड्स यहां सक्सेस से हर बार यही मतलब नहीं निकलता कि धन दौलत मिलती है या कोई व्यक्ति जीवन में आ जाता है, नहीं। सक्सेस इसे भी कहते हैं हम जब आपका कोई नुकसान होने से बच जाता है। अब मान लो कि मैंने कहा ना कि आपका कहीं जाने का इनविटेशन है लेकिन आपका मन नहीं है और आप नहीं गए, ठीक है, फिर आपको बाद में पता चलता है कि अच्छा ही हुआ जो मैं वहां नहीं गया, नहीं गई, क्योंकि वहां जितने लोग गए थे उनको वहां खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई। फ्रेंड्स ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ये आप ये मत सोचिएगा कि ये सच है, लेकिन कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपका जो मन अभी ना कर रहा है ना करने को नेक्स्ट 48 आवर्स में कि ये काम नहीं करना, तो मत करना, क्योंकि वो काम आपको मुसीबत में डाल सकता है। यस, और फ्रेंड्स यहां ये भी एनर्जीज निकल कर आई है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके जीवन में कोई जो लेडीज है ना जो हमेशा आपका साथ देती है, तो वो कुछ फिर से आएंगी आपके पास। और तब यहां आपने भरोसा करने से पहले एक बार सोचना है, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स क्या होता है ना, हमें लगता है कि ये जो व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं ना हमारी मदद करने, तो ये सच में हमारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ये भी आपने भी देखा होगा कि वो मदद आपकी नहीं बल्कि खुद अपनी करते हैं। यस, तो यहां भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके जीवन में फिर से दोबारा इन 48 आवर्स में कोई आएंगे, कोई लेडी आएंगी आपके जीवन में कि भाई ये मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूं, ये मैं आपको सहायता करना चाहती हूं, ठीक है। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि उनकी सहायता यदि आपका मन नहीं हो तो एक्सेप्ट नहीं करनी। अक्सर क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हमारा मन नहीं होता किसी की हेल्प लेने का, लेकिन हम ये सोचकर ले लेते हैं कि भाई उनको बुरा लग जाएगा। यस, तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि आपका यदि मन नहीं है ना तो उनकी हेल्प मत लेना, कुछ बहाना बनाकर टाल देना। और आप कह सकते हो कि इस बार तो मैं कर लूंगा, कर लूंगी, बाद में कभी मैं आपसे डेफिनेटली हेल्प ले लूंगा या ले लूंगी। यानी कि फ्रेंड्स आपको यदि ये लगता है ना कि मुझे इस वक्त इनकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, अब ये हेल्प किसी भी तरीके से हो सकती है, फाइनेंशियल हेल्प, कोई गाइडेंस, वो आपकी कोई सलाह देते हैं, कोई आपको एडवाइस देते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। तो यदि आपका मन कह रहा है ना कि इनकी बात मत सुनो, तो
नहीं सुनना, वरना सच में आप आगे चलकर तकलीफ में आ जाओगे। क्योंकि आपका मन यदि मना कर रहा है ना, फिर भी करोगे आप, तो डेफिनेटली आप उलझन में आ जाओगे। आप एक ऐसी उलझन में फंस जाओगे, तब आपको होगा कि क्यों मैंने अपने मन की नहीं सुनी, क्यों मैं इनकी बातों में आ गया, क्यों मैं इनके जाल में फंस गई। यस, यानी कि फ्रेंड्स, आपको अगले 48 आवर्स के यहाँ एक वार्निंग दी जा रही है कि जो इंट्यूशंस आपकी कहती है ना इन 48 आवर्स में अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार, तो वहां अपनी इंट्यूशन को, अपने अंतर मन की आवाज को नजरअंदाज नहीं करना, वरना ये आपके जीवन में होके रहेगा और फिर आपको पछतावा होगा कि क्यों ये गलती की मैंने। लेकिन फिर पछताने से क्या होगा ना फ्रेंड्स, परिणाम तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। यस, लेकिन हाँ, अपने मन की सुनोगे ना फ्रेंड्स, तो विक्ट्री आपको ही मिलेगी। किसी परेशानी में आप नहीं गिरोगे और आपका जो सपना है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो ना, वो आपको मिल जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन मन की सुनकर, यदि मन की नहीं सुनोगे, तो विक्ट्री की जगह ये स्टॉर्म आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, बवंडर आ जाएगा। यस, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Looking deeper, deep within me is a majestic radiance. Yes. देखिए, यहां भी ये कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ही है। आप मतलब बहुत गहराई से किसी चीज को समझने वाले हो। यस, believing in magic. Yes, true magic is abounding in my life. Oh my God, expecting miracles. Miracles are blossoming in my life. Sharing of yourself. I am an incredibly generous being. Lovely. Last card, embarking on an adventure. I savor the wonders of the world. And bottom of the deck है breaking barriers. Lovely. I am expanding beyond limitations into joy and freedom. Beautiful. My dear friends, यहाँ भी ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने जीवन की किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है आपको, उसके लिए बहुत सोच विचार करने वाले हो, बहुत डीपली, गहराई से। यानी कि आपके जीवन में अभी जो कुछ भी चल रहा है ना, उसके बारे में आप बहुत डिटेल में सोचने वाले हो कि यदि मैं ऐसे करता हूं तो ये होगा, नहीं करता हूं तो ऐसे होगा, इस तरह से करना है, ऐसे नहीं करना है, वगैरह, जो भी आपकी परिस्थिति है उसके बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब आप डीपली सोचने वाले हो ना अपने जीवन की उस परिस्थिति को लेकर, तब आपके सामने में ना कुछ ऐसी बातें आएंगी, कुछ ऐसी सच्चाई आएगी जिसके बारे में शायद आप अनजान हो अभी, या आपने मतलब उसको लाइटली लिया है, नजरअंदाज कर दिया है। राइट? तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि जब नेक्स्ट 48 आवर्स में आप किसी महत्वपूर्ण डिसीजन के लिए गहराई से सोचोगे और जो आपके सामने में सच्चाई आएगी ना, तो उस पर आप यकीन करना। अब मान लो कि आपके सामने में ये सच्चाई आएगी कि आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, जो लोगों ने आपको समझाया कि ये तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, राइट, और पहले आपने भी मान लिया था,
लेकिन जब से अभी आप स्पिरिचुअल हो गए हो, आपकी इंट्यूशंस आपको मिल रही है, तब आप भी उस बारे में फिर से दोबारा से सोच विचार करना शुरू कर चुके हो। यस, तो अब आपको भी कुछ सच्चाई नजर आएगी कि ये हो सकता है, डेफिनेटली मैं इस चीज को हासिल कर सकता हूं, कर सकती हूं। हाँ ठीक है, मुझे अपने मतलब काम करने के तरीके बदलने होंगे, कुछ उसमें बदलाव करने होंगे, लेकिन ये हो सकता है। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि आप उस पर यकीन करना। यस, और आप में से कुछ लोग कर लोगे, लेकिन कुछ लोग को फिर भी डाउट रहेगा इनकी वजह से, क्योंकि ये आपको शायद कोई है आपके जीवन में जो गुमराह फिर से करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यदि आपने अपना कोई महत्वपूर्ण डिसीजन अपने आप ले लिया ना, तो आपको फिर इनकी कोई जरूरत जीवन में नहीं रहेगी। यस, और ये जो आपको एक अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं ना, तो आप उनके कंट्रोल से निकल जाओगे। यस, यहां यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो आपको लग रहा है ना कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे होगा, और अगर हुआ तब चमत्कार ही हो जाएगा, तो उस चमत्कार को आप एक्सपेक्ट करो, यानी उम्मीद रखो, तभी वो उम्मीद पूरी होगी। यदि आप ये मान लोगे ना कि मेरी लाइफ में तो ये कभी हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली नहीं होगा। यस, लेकिन यहां आप में से अधिकतर लोग नेक्स्ट 48 आवर्स में ये अपने मन में न विश्वास लेकर आ जाओगे कि यस, ये होकर ही रहेगा। और अब आप फ्रेंड्स अपने अंदर आप जो अनुभव करते हो ना, वो भी आप खुलकर दुनिया को बताओगे। पहले क्या होता था ना कि जब लोग आपसे कुछ कहते, आप उनकी बातों को मान लेते और अपने अंदर जो चलता ना वो नहीं बताते, लेकिन अब आप में वो हिम्मत आ गई है। अब आपको जो खुद को महसूस होगा ना, वो आप दूसरों को बताओगे। पहले क्या था, अब मान लो लोग आपसे कहते कि भाई ये ब्लैक है, तो आप भी कहते ये ब्लैक है, जबकि वो वाइट होता, लेकिन आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते, उनके डर की वजह से कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन अब आपका वो डर बिल्कुल खत्म हो चुका है कि आप ये अपने अंदर में ले आए हो कि जो सच है ना, वो सच को सच कहना ही चाहिए। यानी अब आप नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी का भ्रम भी तोड़ोगे। इनको लगता है ना कि आपको वो हमेशा आजीवन कंट्रोल में रख सकते हैं, तो अब आप उनके कंट्रोल से ना निकलते जा रहे हो। आप अपने रास्ते की हर रुकावट को ना तोड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि अब आपकी समझ में आ चुका है कि यदि मुझे खुले आसमान में उड़ना है तो मुझे रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। यानी इस वक्त आपकी जो परिस्थिति है ना, जो लोग आपको समझा रहे हैं कि भाई इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क है, मत लो, ये आपको कहीं का नहीं रखेगा, तो आप उस रिस्क को लोगे, लेकिन कब? जब आपका मन कहेगा तब। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपका मन नहीं है कि आपको उस रिस्क को उठाना है, तो आपको नहीं उठाना है। यस, आपको कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई नहीं नहीं, आप तो बहुत बहादुर हो, आप ऐसा कर लोगे, करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके पीछे हैं। अरे जो बोलते हैं ना कि हम आपके पीछे हैं, वो पीछे ही रहते हैं। जब आपके ऊपर कोई विपदा आएगी ना, वो पीछे से सरक लेंगे, आगे नहीं आएंगे आपका हाथ बटाने। यस, तो यहां हर हाल में अपने मन की सुनना। यदि आपका मन कहता है कि मुझे रिस्क उठाना है तो उठाना है आपने, और यदि आपका मन कहता है कि नहीं, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क मुझे इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, मैं अभी तैयार नहीं हूं, तो आपको नहीं उठाना, चीजें बिगड़ जाएंगी। ओके, सो यहां भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आपका जो मन कहता है ना, वही आप व्यक्त करो, किसी के बहकावे में मत आना। और नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपना महत्वपूर्ण डिसीजन
ले लोगे। यदि आपको नहीं भी करना ना, अब मान लो कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनके ऊपर चीजें थोपी जा रही है, आपका मन नहीं है, लेकिन घर वाले आपको प्रेशर दे रहे हैं कि आपको तो ये करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि किसी से शादी करने के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है। यस, तो आपका यदि मन नहीं है ना, तो ना कर देना। यदि आप किसी का मन रखने के लिए कोई काम कर लोगे ना, किसी रिश्ते में बंध जाओगे ना, लेकिन आपका मन नहीं है, आगे चलकर आप फंसोगे। तब वो कोई नहीं आएगा आपको बचाने। यस, तो आपका जो मन कहे ना वही करना और अपनी बात रखना। ये नहीं कि भाई उनके डर से उन्होंने जो कहा आपने मान लिया और यहां नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ऐसा करोगे, क्योंकि अब आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हो। आपको समझ में आ गया है कि मेरे जीवन के फैसले मुझे खुद लेने होंगे। यस, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बहुत कोई महत्वपूर्ण डिसीजन तो जरूर ले रहे हो और ये जो डिसीजन है ना फ्रेंड्स, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका मन जो कहे ना उस पर गौर जरूर करिएगा, उसको लाइटली नहीं लेना है आपने, वरना ये स्टॉर्म वार्निंग जो आपको मिल रही है ना वो सच में हो जाएगा और आप किसी ऐसे भंवर में फंस कर रह जाओगे कि जिनकी वजह से आप वहां फंसे हो ना वो भी आपको नहीं निकाल पाएंगे। सो बहुत सोच समझ कर फैसला लेना है और आप बखूबी ले लोगे। और अगर कोई रास्ते में कोई रुकावट भी आती है ना तो आप घबराओगे नहीं अब, क्योंकि अब आप मान रहे हो कि ईश्वर है मेरे साथ। तो बस इसी तरह आपने ना आगे बढ़ना है और जो आपका सपना है ना फ्रेंड्स वो सच हो जाएगा, लेकिन तब जब आप खुद अपने मन की करोगे, ना कि दूसरों की सुनकर कुछ करोगे। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।